हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज, हम केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले रेडॉक्स रिएक्शंस का सेकंड वाला लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। तो बेतुके वाली सी बात है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, है ना। तो फिर इन्होंने ये कैसे निकाल रहा है, क्या क्या सिस्टम किया है, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, तो उसी को लेट्स चेक इट। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर H2SO5 का। H2SO5, तो भाई हमने x वाला मेथड आप लोगों को बताया था, सीधा भी कर सकते हैं, x मान के भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको x मान के ही करेंगे, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, +1 जनरली +1 ही दिखाता है, प्लस सल्फर वाले को x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन जनरली -2 दिखाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 5 ऑक्सीजन है, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कितना आया, 2 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 8, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। यस, क्लियर है सबको। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। हाँ भाई, ये बात क्लियर है सबको। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया सल्फर का, ठीक है। फिर उसके बाद में H2S2O8 दूसरे वाला है, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका भी शो वैसे ही करेंगे। +1 हाइड्रोजन के लिए, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सल्फर का निकालना है, प्लस में SX 2x लगेगा। ये क्यों, क्योंकि दो सल्फर है। प्लस में ऑक्सीजन -2 शो करता है, दो ऑक्सीजन है, इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी, तो ये आ गया 2 प्लस 2x -4 इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू 4, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 में से माइनस होगा 2/2, x इक्वल टू 1। इज दिस, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो 8 थे, है ना। हाँ यस 8 यस थे। सर। बनाएगा आंसर। मैंने 2 लगाया बेटा, यहाँ मैंने 2 लगा रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे भी लगा, मैंने कहा ये कैसे आ रहा है 1, 1 वाला तो मोलिक्यूल ही नहीं है ये। 8, यहाँ 8 आएगा तो यहाँ पर भी 8 आएगा भाई, ठीक है। तो 8 दूना 16, सारी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 16, माइनस का 16 आएगा, इक्वल टू आ गया 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 में से 2 माइनस 14, 14 बाय प्लस का 14/2, तो x इक्वल आ जाएगा 7। यस, क्लियर है ये सबको, यस सर। है ना। तो एक जगह पर x आ गया 7, एक जगह पर x जो आ रहा है आ, वो आ रहा है 8, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि सल्फर 6 से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाता ही नहीं है। अब मुझे कैसे पता 6 से ज्यादा नहीं दिखाता, वो आपको भी पता लग जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर लिखिए, कितना होता है भाई, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यस, हो गए 16 पूरे ना। लास्ट शेल जो होती है वही पार्टिसिपेट करती है, उसके अंदर वाली शेल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती बॉन्डिंग में, ओनली लास्ट शेल, ठीक है। तो लास्ट शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। इसके लास्ट शेल कौन सी है, ये थर्ड है। इसके इलेक्ट्रॉन कौन से कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक, उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यस, क्लियर है सभी को। यस सर। तो इसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर यस कितना सर। होना चाहिए, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होता है, मिनिमम इससे हो सकता है, बट मैक्सिमम यही रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम यानी 6 हो सकता है। तो यहाँ पर 6 से ज्यादा दोनों का आ रहा है, देखो हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स का 6 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। श्वेता बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हो, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि क्या ये हो सकता है ग्रेटर देन, तो नहीं हो सकता, ये हमें पता है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 6 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 ही है इसका, 6 से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर इन मॉलिक्यूल्स का डायग्राम बनाना आता हो तो आप आसानी से 6 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, दोनों का बहुत आसानी से। लेकिन क्योंकि सभी डायग्राम्स आना सभी के लिए पॉसिबल होता ही नहीं है, इवन टू मी ऑल्सो, मुझे भी सारे डायग्राम नहीं आते होंगे जो सिलेबस में थे मेरे, जो मैंने बच्चों को पढ़ाए उनके सिलेबस में थे वही आते होंगे ना। सिलेबस से बाहर का डायग्राम कैसे बना लूंगा मैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्लियर है? ठीक है, जब मैंने वो डायग्राम कभी देखा ही नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आपके लिए भी आपके सिलेबस वाले डायग्राम तो आप बना लोगे, धीरे-धीरे हम सीख भी लेंगे, लेकिन जो सिलेबस से बाहर है उनका क्या करेंगे? ये वाले डायग्राम तो आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मैं बनाना सिखा दूँगा, ये अभी सिखा दूँगा, वैसे प्लस 2 में भी आएँगे दोबारा से, लेकिन जो सिलेबस से बाहर है उनका क्या करेंगे? तो उनके लिए हम डायग्राम नहीं बनाएँगे, कुछ और मेथड भी लगाएँगे, ठीक है? तो ये यहाँ तक समझ में आया कि वो 6 से बाहर नहीं जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ठीक है? तो यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 है, लेकिन क्या ऑक्सीडेशन yes नंबर के sir, लिए हम इतना कुछ ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या हम इतना कुछ कर रहे हैं? नहीं, हमें एक और चीज़ करनी है, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर के साथ-साथ अब हम ये निकालेंगे पर ऑक्सी लिंकेज कितने हैं? मतलब यहाँ ऑक्सीजन कुछ गड़बड़ कर रही है, ये तो पक्का समझ में आ गया। ऑक्सीजन -2 नहीं है, हमने हर जगह ऑक्सीजन को -2 लिया है। पर ऑक्सी जिसको मैंने बोला था पर ऑक्सी लिंकेज होती है, तो पर ऑक्सी लिंकेज मतलब ऑक्सीजन-ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन-ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वहाँ तो 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऑक्सीजन अब -2 नहीं दिखाएगी, वो -1 दिखाएगी। जब ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है तो उसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 ही शो करेगी, तो कितनी ऑक्सीजन है जो -1 शो करेंगी? क्वेश्चन ये आएगा, ये नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, वो तो आप बता ही दोगे। मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा आप क्या दोगे? मैक्सिमम है, बात खत्म, 6 ही है। क्लियर है सबको? ये तो समझ में आ गया, जो तो आंसर निकाल लिया हमने। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या आंसर निकालना होगा, वो पूछेगा पेरोक्सी लिंकेज कितनी है, ऑक्सीजन ऐसे कितने हैं जो -1 दिखा रहे हैं, वो निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? अब उसको देखते हैं। तो देखिए ज़रा, सर ऑक्सीडेशन मतलब सर हाँ मतलब बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मतलब सर सेम कंपाउंड है बट उसके कुछ ऑक्सीजन सर कोई दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं बल्कि अ, हाँ, बिल्कुल हो सकता है बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस भी किया था, अभी दोबारा से वही बता रहा हूँ, ठीक है? कि एक ही एलिमेंट कंपाउंड नहीं, एलिमेंट ऑक्सीजन है, कुछ ऑक्सीजन तो -2 दिखा रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन -1 दिखा रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा? हम जब सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे एक्स करके, तो वो मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। तो वो कितनी गड़बड़ हो रही है अब उसको हम देखते हैं। तो देखो H2SO5, H2SO5 के अंदर पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना के आपको सीधा हिसाब बता देता हूँ, ठीक है? स्ट्रक्चर से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं है ये। स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल होगा इसका, लेकिन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी, है ना? OH और यहाँ पर भी OOH, ये है भाई इसका स्ट्रक्चर। वैसे H2SO4 का आपने देखा होगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, ठीक है? ऐसा होता है H2SO4, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, प्लस का साइन नहीं होता, वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड O लगेगा, सल्फर है, इस तरफ OH लगेगा, एक और OH लगा दो, ठीक है? और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो, ऐसा होता है एक्चुअल में स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। ठीक है, हम उसको प्लस की तरह दिखा रहे हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंस रहे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, कहीं आप लोग सोचो कि सर ने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ये नीचे वाला था। तो अब देखो H2SO4 में बस एक ऑक्सीजन बढ़ानी है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ज्यादा डाल दी, बस और कुछ नहीं किया। क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखो इस सल्फर को एक्चुअल में कितने एटम घेरे हुए हैं, बस उन्हीं को देखना है अपने को, बात खत्म। और कितने बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ से कैसे पता लगेगा? जो मैंने सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताया था कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ से कितने ले गया? 2, यहाँ से कितने ले गया? 2, यहाँ से कितने ले गया? 1, यहाँ से कितने ले गया? 1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर से छीन लिए ऑक्सीजन ने? टोटल बताइए। फिर 6। 6, बस 6 पॉजिटिव इसका ऑक्सीजन स्टेट है, 6 ले लिए ना। अगर कोई एक आधा वापस दे देता तो हम उसको जोड़ घटा वापस कर लेते, कोई चक्कर नहीं था। दैट्स इट। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन स्टेट? अगर स्ट्रक्चर पता तो सीधा निकल जाएगी, एक्स वैक्स की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखना कि दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और उस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, बस जितने ले गया वो बाकी उतने इलेक्ट्रॉन लिख दो कि इतने 6 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, 4 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं तो 6 पॉजिटिव आ गया, ठीक है? बट एक्स वाले मेथड से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? यस तो सर। इस तरह से इसको आसानी से किया जा सकता है, यहाँ पर ये 6 पॉजिटिव आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है? तो अब बात आती है इसमें परऑक्सी लिंकेज भी देखनी हो तो भाई वो भी बहुत आसान है। स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ये रहे, एक ही बॉन्ड है ना दो ऑक्सीजन के बीच में, पर ऑक्सी लिंकेज एक ही है। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन इधर वाली इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन से एक ले रही है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव हो गया और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1 ये हो गया। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होने वाला है ये बताइए जरा, क्या ये दूसरे ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है?
ऑक्सीजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी। यस क्लियर है, क्यों? दोनों सेम पावरफुल है। यस बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो इसका मतलब इस तरफ से तो ले नहीं रही, तो ये -1 ही आ गया, बात खत्म। इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 आ गई। दूसरी ऑक्सीजन को चेक करो अब जरा। दूसरी ऑक्सीजन इसी के साथ जो जुड़ी हुई है, उस ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है? ये सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो -1 इधर से आ गया, लेकिन दूसरी ऑक्सीजन से नहीं ले सकती, तो ये भी -1 है। तो ये दो ऑक्सीजन है जो -1 ऑक्सीजन स्टेट दिखा रही है। बाकी किसी भी ऑक्सीजन को देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन छीन रही है वो। यहाँ इस ऑक्सीजन को देखोगे, इधर वाली को, एक इलेक्ट्रॉन तो वो हाइड्रोजन से छीन रही है, -1 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से, तो -1 एक और आ गया, तो टोटल -2 आ गया। सभी ऑक्सीजन इस तरह से चेक करोगे। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना रही है सल्फर के साथ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से छीन रही है। ठीक है, दोनों तरफ से। समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब हर ऑक्सीजन -2 है, सभी ऑक्सीजन -2 है। ये ऑक्सीजन भी -2 है, ये ऑक्सीजन भी -2 है। बस वो 2 ऑक्सीजन है जो -1 है। तो यही वो पूछ रहा था। अगर ये वो पूछे कि पर ऑक्सी लिंकेज बताओ, तो लिंकेज तो एक ही है, बॉन्ड तो एक ही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड कितने हैं? एक। कितनी ऑक्सीजन के बीच में है? 2 ऑक्सीजन के बीच। इसलिए 2 ऑक्सीजन क्या दिखाएंगी? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगी 2 ऑक्सीजन। यस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। बट इस आंसर को बिना स्ट्रक्चर के कैसे निकालें? स्ट्रक्चर से तो सीधा देख के बता देंगे हम, बट बिना स्ट्रक्चर के ये आंसर कैसे निकलेगा? तो बिना स्ट्रक्चर के आंसर देखिए हम कैसे निकालने वाले हैं। हम पहले वही निकालते हैं, x की वैल्यू 8 निकल गई है ना। पीछे देखिए जरा, मैंने 8 निकाल रखी है, x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये रही। ठीक है, हम H2SO5 की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले की बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो 8 निकाल ली हमने, यहां तक क्लियर है? ये तो हमने निकाल ही लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड तो हमने 8 निकाली, ठीक है भाई, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट। पर हमें पता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6। कैसे पता? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, निकल जाएगा। ठीक है, डाउट यहां तक किसी को? नो सर। नहीं है तो सीधा निकल गया। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेटेड निकल गई, मैक्सिमम निकल गई, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम थी 8, कैलकुलेटेड थी 6, दोनों को माइनस कर दिया, इक्वल आ गया 2। तो 2 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम जिनमें -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो 2 ऑक्सीजन में -1 है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दैट इज पर ऑक्सी बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको पर ऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है भाई सबको? यस आंसर सर। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम आंसर निकालते हैं, ये याद रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है ना। तो नेक्स्ट भी तो मॉलिक्यूल था एक, वो रहा H2S2O8। इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके परऑक्सी लिंकेज निकालेंगे हम। तो इसके स्ट्रक्चर में भी वही करना है। देखो इसके स्ट्रक्चर से ध्यान से नाम पढ़ो, पर ऑक्सो, ऑक्सो लिख रहेगा, ऑक्सी लिखो, इसे ज्यादा बेटर है। डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, वही H2SO4, बस 2 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये लो 2 सल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड तो मैंने ये बना दिया। अब दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड साथ में उसने बोला पर ऑक्सो, वैसे तो इसने नाम में ही दे रखा है। ये देखो बन गया। ध्यान दोगे तो आपको 2 सल्फ्यूरिक एसिड नजर आएंगे, जिसमें से एक एक H गायब है। ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड है। दोनों में से H हटा दीजिए, एक एक H, तो आपके सामने क्या आ गया? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है भाई ये सबको? डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? यस बेटा, यस सर। है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें से अब हम देखो, अब बात करते हैं कि ये सल्फर, ये बीच वाला सल्फर कितने ऑक्सीजन से घिरा हुआ है? ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले गया, डबल बॉन्ड है, 2 यहाँ से ले गया, 4, एक यहाँ से ले गया, 5, एक यहाँ से ले गया, 6। तो सल्फर के ऊपर क्या आएगा? +6। ठीक है, यस। दूसरे में भी ऐसा हो रहा है, 2 ये ऑक्सीजन लेगा, 2 ये लेगा, 2 एक ये लेगा, एक ये लेगा, तो यहाँ भी 6 आ रहा है। तो यानी दोनों सल्फर यहाँ 6 पॉजिटिव है, बात खत्म है। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया। पर ऑक्सी लिंकेज कितनी है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये पर ऑक्सी लिंकेज है। और ये ऑक्सीजन क्या कर रही है? इधर से एक सल्फर से ले रही है, तो -1। ये वाली ऑक्सीजन भी इधर सल्फर से ले रही है, तो वो भी -1 बनेगी, है ना। तो ये दोनों ऑक्सीजन -1 बन गई। और आपस में ये एक दूसरे से ले रही है क्या? इस बॉन्ड से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्सीजन -1 है। बाकी सारी ऑक्सीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी ऑक्सीजन -2 है।
OH वाली ऑक्सीजन चेक करो, OH वाली ऑक्सीजन में एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले रही है इलेक्ट्रॉन और एक सल्फर से ले रही है, -2 दिखा रही है। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो है परोक्सी लिंकेज भी हमें यहाँ स्ट्रक्चर से पता लग गया। बट बिना स्ट्रक्चर के कैसे पता लगाएं? तो वही तरीका एक्स वाले मेथड से हमने निकाला था। तो एक्स वाले मेथड से कितना निकलेगा? देखिए ये इन्होंने वैल्यूज भर रखी हैं और हमने पहले भी निकाला था -7। ठीक है, तो यानी कैलकुलेटेड ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई? ये प्लस का 7, -7 करा था, +7 है। ठीक है, कैलकुलेटेड आ गई +7। आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपने निकाला था, वो +6 था। यस, क्लियर है सबको? डिफरेंस कितना होगा? कैलकुलेटेड 7 है और मैक्सिमम होता है 6, डिफरेंस आया 1। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर होगा क्या -1 चार्ज? एक ऑक्सीजन पर। यहाँ तो 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, ये देख सकते हो आप लोग। तो गलत कैसे निकल यस रहा है? सर। एक्चुअल में यहाँ सल्फर 2 हैं, तो वो कह रहा है कि एक सल्फर के साथ जो एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उस पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो इसलिए यहाँ नीचे देखिए, बट देयर आर 2 सल्फर एटम्स, सो 2 ऑक्सीजन होंगे जिनके ऊपर -1 ऑक्सीजन स्टेट होगा, एक नहीं 2। यहाँ तो एक आ रहा है, ठीक है, बट ये चीज याद रखिएगा, 2 सल्फर एटम्स हैं उसके साथ में फॉर्मूले में, इसलिए 2 आएंगे, दैट्स इट। तो ये अब आपको याद रखना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम अगर बढ़ते हैं या सेंट्रल एटम बोलते हैं उनको, अगर वो बढ़ जाते हैं तो उनकी वजह से भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ जाएंगे, उसका ध्यान रखना है। ये ट्रिक है ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिक में भी ट्रिक है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है सर। ऑक्सीजन अगर -1 की जगह कोई दूसरा ऑक्सीजन स्टेट शो करे तो वो कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, शिमांशी बेटा, स्ट्रक्चर अगर पता है तो सब कुछ पता लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो सिर्फ पर ऑक्सी, ओनली पर ऑक्सी लिंकेज अगर हो किसी मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन हो तो पर ऑक्सी लिंकेज के लिए ये मेथड है। अगर कोई दूसरी लिंकेज होगी और कुछ दूसरा एटम होगा तो उसके लिए मेथड भी बदल जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के आपको स्ट्रक्चर ही आना चाहिए। तो ये बेफालतू की टेक्निक्स हैं जो ऐसे ही बना रखी है, स्ट्रक्चर अगर आता है तो सारे इलाज हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई स्ट्रक्चर के बिना ये इलाज ढूंढ रखा है बस ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ एक टीचर्स ने। ठीक है, मैं इस इलाज को करवा के ज्यादा खुश नहीं होता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ बेटा स्ट्रक्चर याद कर लो, ये मेथड याद रहे ना रहे, है ना। अभी कर लिया ये मेथड, 2 महीने बाद ये मेथड ही भूल जाओगे। हाँ, फिर क्यों कहोगे पता नहीं कुछ था इसमें, अगर कुछ हो जाए तो कुछ हो जाता होता है, ऐसा कुछ बोलोगे, है ना, और उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो सिंपली अगर स्ट्रक्चर याद हो तो बेस्ट चीज है, याद रख लेना। स्ट्रक्चर का कोई तोड़ नहीं है, स्ट्रक्चर से सीधा निकाल सकते हो आंसर। स्ट्रक्चर याद नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो हर चीज के लिए अलग अलग मेथड होगा, जैसा आपने क्वेश्चन कुछ पूछा उस हिसाब से मेथड अलग होगा उसका फिर। यस बेटा, क्लियर है शिवांशी बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो फिर भी स्ट्रक्चर, ये देखो फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, मतलब मेथड दे रखा है, तो याद कीजिए, कोई बात नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, स्ट्रक्चर ही याद करने होते हैं नैनो बेटा, मैंने भी तो स्ट्रक्चर याद कर रखे हैं, तभी तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद किए बिना कोई इलाज नहीं है, स्ट्रक्चर तो याद करना ही है। जो 4th लेसन था ना आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसमें सारे स्ट्रक्चर दे रखे थे, वो याद कर लीजिए, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। ये वाले स्ट्रक्चर हम +2 में फिर से याद करेंगे, ये जो अभी बनाए हैं मैंने दोनों स्ट्रक्चर, ये +2 में फिर से आएंगे, तो अभी याद कर लो, याद तो करना ही है, +2 में बच्चों को हम करवाते हैं डेफिनेटली, है ना, फिर उससे सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है अभी H4P2O8 पर ऑक्साइड पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप लोगों को, निकालना है, और इसका मैक्सिमम बता देता हूँ क्या होता है। तो देखिए 15 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो लास्ट शेल है थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल थर्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? 5 हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी होगी? +5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +5, ये मैंने अब आपको बता दिया। अब यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज है, तो मुझे बताइए ऑक्सीजन ऑक्सीजन की परऑक्सी लिंकेज कितनी है? वही सेम पीछे वाला मेथड यूज करके, याद रखना यहाँ पर P2 है, जैसे वहां S थे ना, सल्फर 2 थे,
तो P 2 है। जल्दी से आंसर बताओ बेटा मेरे को इसका। जल्दी आंसर फाइंड कीजिए। 2 होगा, शिमांशी ने निकाल लिया, ठीक है। एनीवन एल्स, कोई और भी है जिन्होंने आंसर निकाला है? यस गाइस, कोई और भी है बेटा जिसने आंसर फाइंड किया है? वही सेम मेथड लगेगा। चलो मैं आपको फाइंड करके भी दिखाता हूँ फिर से, है ना। पहले x निकालो इसका। H4 मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, नोटबुक में मेरे साथ साथ कीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। O8 है, ठीक है। तो देखो 4 मल्टीपल में आएगा प्लस का 1, 4 हाइड्रोजन के लिए, 2 P है तो 2x मान लिया मैंने, प्लस में ऑक्सीजन -2 है, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल आ गया 0। तो कितना आएगा? 4 + 2x - 16 = 0। x विल बी इक्वल टू 12 हो गया, प्लस का 12 है ना, तो 2x = 12 आ जाएगा और x = 6 आ जाएगा, प्लस का 6। यस, क्लियर है। प्लस का 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ तो 5 है मैक्सिमम, है ना, फॉस्फोरस। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन स्टेट तो नहीं हो सकती है फॉस्फोरस की। तो कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, डिफरेंस वो आएगा 6 - 5 = 1। ठीक है, तो यानी एक परोक्सी कैसे, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ पर एज 2 phosphorus, so 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन्स हैं जिनके ऊपर हैव -1, 2 ऑक्सीजन है जिन पे -1 है, यानी परोक्सी लिंकेज 1 है। यस, क्लियर है सभी को? यस गाइस, ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब इसका स्ट्रक्चर बताएं, तो स्ट्रक्चर से करें तो वो सबसे आसान होता है, ये अब आपको पता ही है कि स्ट्रक्चर से सबसे आसान होता है। तो P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में परोक्सी लिंकेज है, और फिर से आएगा P डबल बॉन्ड O, और बाकी के आप 2 OH लगा दीजिए इसके साथ में, OH OH। काउंट करो भाई, सारे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस पूरे हो रहे हैं क्या? दैट इज द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। परोक्सी लिंकेज सीधी दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि -1 ये है, -1 ये है, ये दोनों ऑक्सीजन। फास्फोरस देखो, फास्फोरस और ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रॉनेगेटिव ज्यादा होता है? ऑक्सीजन होता है। कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ? 3 तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 5, तो फास्फोरस होगा +5। क्लियर है, इधर भी फास्फोरस +5, दैट्स इट, ये मैक्सिमम होती है इसकी। हाँ भाई, स्ट्रक्चर से समझ में आ गया सबको? दोनों तरीके से दोनों चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन दे रखा है इसका, तो सॉल्यूशन वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, सारा तो हम कर चुके हैं। हाँ, ये है अब एक इंपॉर्टेंट चीज भाई। मैंने बोला लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, ये बात कुछ हद तक ठीक है। एस और पी ब्लॉक के लिए एकदम सही है ये। डी ब्लॉक के लिए ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। डी ब्लॉक अलग अलग तरह से चीजें दिखाता है, तो डी ब्लॉक के लिए क्या सही है, तो उसी के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि डी ब्लॉक में क्या सही है। ठीक है, तो डी ब्लॉक में देखो भाई, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Sc, दैट इज द सिंबल स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है? 4s2, लास्ट में जो आता है 4s2 3d में 1। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, याद रखना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखाता है? 3 दिखाता है। क्लियर है सबको? लास्ट इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही। तो अब आप बोलोगे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कह रहे थे सर आप, यहाँ तो लास्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि लास्ट शेल तो 4th है, थर्ड लास्ट शेल नहीं है। तो देखो एस और पी ब्लॉक के लिए लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। डी ब्लॉक में लास्ट शेल पार्टिसिपेट नहीं करती, सेकंड लास्ट शेल भी करती है। नॉट ओनली द लास्ट शेल ही नहीं करती, सेकंड लास्ट भी करती है। मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों शेल पार्टिसिपेट करेंगी, किसमें? स्कैंडियम में, और उसमें डी ब्लॉक में। ये बात समझ में आ गई सबको? इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल में ना डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो वो
S 4s और 3d दोनों की देते हैं, देखना पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि उसमें दो लास्ट शेल की, लास्ट की दो शेल्स, लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों पार्टिसिपेट करती हैं बॉन्डिंग में। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 3 शेल पार्टिसिपेट करती हैं, लास्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल, थर्ड लास्ट शेल। समझ गए? लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, 3 शेल पार्टिसिपेट करती हैं। यस गाइस, क्लियर है ये बात? यस Yes, सर। sir. लास्ट शेल को तो लास्ट शेल बोलते हैं, कोई डाउट नहीं है। सेकंड लास्ट शेल को क्या बोलते हैं? सेकंड लास्ट शेल, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। ठीक है, चलो मैं इसका कलर बदल के लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बेटर रहेगा ना। उस शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट। सेकंड लास्ट शेल का एक नाम भी होता है, क्योंकि इसमें लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों होते हैं, इसको पेनल्टीमेट बोलते हैं। पेनल्टीमेट शेल। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया सबको? या नाम याद रखिएगा आप, सेकंड लास्ट शेल का नाम पेनल्टीमेट होता है। और थर्ड लास्ट शेल जो होती है, थर्ड लास्ट शेल, दैट इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट, ये नाम याद रखना बेटा, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड लास्ट शेल मैंने नाम लिया तो आप लोग थर्ड लास्ट नहीं बोलेंगे। IUPAC कब ST स्टैंडर्ड होगा? मतलब बेटा ये समझ में नहीं आया, IUPAC कब स्टैंडर्ड होगा? IUPAC स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर है रीडॉक्स का, उसके बाद रीडॉक्स खत्म, फिर हम IUPAC शुरू करने वाले हैं। ऑर्गेनिक की स्टार्ट होगी और लास्ट तक ऑर्गेनिक ही चलेगी, डोंट वरी। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री फिर खत्म है, समझो लास्ट पार्ट है ऑर्गेनिक, और उसके बाद पूरी केमिस्ट्री खत्म है। क्लियर है बेटा? सुजल बेटा बहुत धीरे हो रहा है। अरे बेटा देखो, हम लोग लेट स्टार्ट हुए थे, हम धीरे नहीं है, हम बहुत फास्ट हैं देखोगे तो, लेकिन हम लोग लेट स्टार्ट हुए थे ना, आप लोग लेट आए थे हमारे पास, दैट इज वास। कोई बात नहीं, 1 महीने में आराम से हो जाएगा। ऑर्गेनिक +1 की बहुत छोटी है, 1 महीने में बहुत आराम से हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि आप +2 में जब जाओ तो आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से हो, तो ऑर्गेनिक 1 महीने में आराम से करवाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन जनरली किसी भी 10th +1 और +2 के बच्चे से पूछोगे तो उनके लिए थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे मुश्किल लेसन होते हैं, और वो हमने आपको बहुत डिटेल से करवाए, ध्यान से करवाए हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे से करना, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक तो बच्चों का खेल है, +1 की ऑर्गेनिक बच्चों का खेल है, +2 की ऑर्गेनिक में टाइम लगता है भाई, वो ऑर्गेनिक कम से कम 2, ढाई, 3 महीने भी ले सकती है, तो +1 तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो स्कैंडियम 3 दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल ही बात है, सभी ऐसा ही करते हैं। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों यूज होंगे इसमें। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d में 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 4 के 4 पार्टिसिपेट करेंगे, 4 के 4, कोई दिक्कत नहीं है। वेनेडियम 23, 4s2, 3d में 3, इसके अंदर टोटल 5 है, 5 के 5 पार्टिसिपेट करेंगे, तो सारा कुछ सही चल रहा है, दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है, आगे वालों में दिक्कत आएगी। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है क्रोमियम की, 24, याद है भाई कितनी होती है? 4s में 1, 3d में 5, नॉट 4, और इसमें भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, मैक्सिमम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। मैग्नीज Mn, इसमें कितना होता है? एटॉमिक नंबर 25, 4s2, 3d के अंदर 5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, और ये सारे के सारे भी पार्टिसिपेट करेंगे। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं आती है, और आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे से दिक्कत आने वाली है। नंबर 8, ग्रुप नंबर 8, यानी कि आयरन से शुरू होता है सब कुछ, सारी कहानी आयरन से, लोहे से शुरू होती है, और 12th ग्रुप तक जिंक तक सारी कहानी पलट जाती है। पलटती कैसे? आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है, तो 4s2 और 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हो गए 8। बट यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी सिर्फ 3d दिखाएगा, यानी ओनली 6 है, ओनली 6 पॉजिटिव तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, 8 नहीं दिखाता, आयरन 8 नहीं दिखाता।
समझ में आ गया? ये अब गड़बड़ हो जाती कि आयरन 8 क्यों नहीं दिखाता। अब देखो आयरन के ही ग्रुप में, ये जिस भी ग्रुप में 8th ग्रुप में आता ना आयरन, आयरन के ग्रुप में नीचे आता रुथेनियम, ओस्मियम और हैस्मियम। हैस्नियम, रुथेनियम आयरन के ग्रुप में ही आता आयरन, रुथेनियम, ठीक है, ओस्मियम और हैस्नियम, ये आते हैं। तो ओस्मियम और हैस्नियम जो है ये तो 8 दिखाते हैं, 8 पॉजिटिव दिखाते हैं ये पक्का। रुथेनियम पर मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आयरन जो है वो 6 दिखाता है, 6 पॉजिटिव। अब ऐसा कैसे, ग्रुप नंबर 8 है तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे ना, शो कर सकते थे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इसमें 8 नहीं दिखाते आयरन में। क्यों? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स पास आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम डोनेट होते हैं। क्लियर है? आयरन के केस में नीचे जाते जाते और कम, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते जाते और कम हो जाते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक फिर से और बदल जाते हैं, वो और कम हो जाते हैं। लेकिन जब आयरन से नीचे रुथेनियम पर, रुथेनियम से ओस्मियम और हैस्नियम पर आते हैं, तो ओस्मियम और हैस्नियम का साइज बढ़ जाता, बड़ा साइज हो जाता। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाता है, कंट्रोल कम होने की वजह से वो 8 ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है। तो हम नीचे वालों की बात ही नहीं करेंगे, फिर भी जो आपको एग्जांपल दिया उसको आप याद कर सकते हो। हम सिर्फ एक लाइन की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम वाली लाइन की बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई सभी को? यस। तो यहाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट के केस में क्या होगा, कोबाल्ट में देखो फिर से इसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो ये आ जाएगा 4s2 और 3d, इसके अंदर 3d में 7 हो जाएंगे, बट ये 7 भी नहीं दिखाएगा, ये 5 ही दिखाएगा, एक और घट गया। देखते जाना, निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है, ठीक है, 4s2, 3d के अंदर 8 है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दिखाता सिर्फ 4 ही है, 4 पॉजिटिव, ये एक और घट गया। तो ऊपर से ये यहाँ 6 से 6 5 4, मतलब पहले क्या गया देखो, नेक्स्ट था 7 तक, 7 तक बढ़ेगा, फिर 8 पे आएगा जब ग्रुप नंबर 8 आ जाएगा, या आयरन कह लो जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो वो घटना शुरू हो जाता। ठीक है, कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 29 एटॉमिक नंबर है, कितना आएगा 4s में 1, 3d में 10 होते हैं, और ये +3 ही ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, फिर से बता रहा हूँ मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। कॉपर वैसे ना +1 और +2 ज्यादातर दिखाता है, +2 उसकी स्टेबल है, +1 उसकी थोड़ी सी अनस्टेबल है, बट वो कभी कभी +3 भी दिखाता है जो कि हाईली अनस्टेबल है, बट वो मैक्सिमम 3 ही जाता है। रीजन सेम है बेटा, हाँ सबका, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टीज भी इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी कम होती हैं, हम इसको +2 में और डीप में कर लेंगे, रीजन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिंक। अब जिंक का रीजन देखिए जरा, जिंक और भी कमाल करता है, जेडन, जेडन का रीजन तो बिल्कुल सिंपल है, एटॉमिक नंबर 30 है, 4s में हो गए 2 इसके, और 3d में हो गए 10, तो ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो भी 4s वाले, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका तो मिनिमम मैक्सिमम सब यही है, 2 ही दिखाता है, मिनिमम भी इसका ऑक्सीजन नंबर 2 है, मैक्सिमम भी 2 है, नॉर्मल भी 2 है, और हमेशा 2 ही है, 2 से ज्यादा दिखाता ही नहीं। क्यों? ये सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, सेकंड लास्ट वाले छोड़ता ही नहीं है, 3d के तो एक भी नहीं छोड़ता, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा अगर ऐसा करेगा तो ये 2 मैक्सिमम 2 छोड़ सकता है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ना कभी कभी हम कहते हैं कि ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट में होना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट, जो कि सिर्फ एस में से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ये भी एस में से ही छोड़ता है सिर्फ, तो होना चाहिए एस ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टियां भी नहीं दिखाता, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी दिखाता है, कोई कॉम्प्लेक्स हल्का फुल्का बना लेता है, वरना बाकी सब ये एस ब्लॉक वाली, कुछ कुछ एस ब्लॉक वाली दिखाता है। तो बहुत वर्सेटाइल नेचर होता है जिंक का, तो मतलब कहीं नहीं आता, तो इसलिए साइंटिस्टों ने कहा भाई देखो डी का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट एटम है, तो इसको डी में डाल दो, बस इसलिए साइंटिस्टों ने इसको डी में डाल दिया, बट ये हमेशा 2 ही दिखाता है। यस गाइज, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो ये अब आपको एक लाइन तो कम से कम याद रखनी है, पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये मैंने आपको करवाया था क्या पीरियोडिक टेबल, हेलिना की रब से फरियाद, ये सब आप लोग कर चुके हो आई थिंक, है ना? कितने बच्चे हैं जिनको पूरी पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट ट्रिक्स मालूम है, या कोई ऐसा है जिसे नहीं मालूम है पीरियोडिक टेबल की शॉर्ट ट्रिक? यस गाइज, है कोई बेटा? जल्दी बताइए। पता है, नैना को सारी ट्रिक्स आती हैं। एफ ब्लॉक का भी पता है बेटा, एफ ब्लॉक सारी नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, सारी का भी सबको सारी के बारे में बता देंगे, ठीक है।
वेट एंड वॉच, लास्ट में मेरे को याद करवाना। नेक्स्ट देखो भाई, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है CrO5 के अंदर। CrO5 का इन्होंने स्ट्रक्चर भी दे रखा है, क्रोमियम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, डबल बॉन्ड O, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये तितली के जैसा है, बटरफ्लाई का मतलब तितली होता है ना, तितली के जैसा स्ट्रक्चर है। तो बताओ क्रोमियम का कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन और क्रोमियम में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ बॉन्ड देखो क्रोमियम से, कितने इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से ऑक्सीजन छीन रहा है, बताइए जरा। 6। 6 इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो मतलब 6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 6 पॉजिटिव होगा, दैट्स इट। क्योंकि क्रोमियम पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। 2 यहाँ से छीन रहा है, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ना। तो यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। 4 ऑक्सीजन ऐसी हैं जिन पर -1 चार्ज है, देखो ये -1 क्योंकि ये सिर्फ क्रोमियम से छीन रही है, बाकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो खुद से नहीं छीनेगी, ना डोनेट करेगी ना छीनेगी उससे इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 ऑक्सीजन -1 है, 1 ऑक्सीजन है -2, दैट्स इट। तो ये पूरी कहानी है क्रोमियम पेंटॉक्साइड की, ठीक है। बट इसको उसी तरीके से करें तो एक्स वाले मेथड से गलत निकलेगा, एक्स वाले मेथड से। तो देखो क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, एक्स वाले मेथड से गलत निकलने वाला है। सर एफ तो नॉर्मल ही याद है, एफ, एफ क्या है बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो कह रहे हो। सर F ब्लॉक। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक नॉर्मल याद है, नैना बेटा एफ ब्लॉक याद है आपको। एफ ब्लॉक के तो एलिमेंट के नाम भी याद नहीं होते बच्चों को, याद है। 10% डाले को मिलेगा। हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आई हमें, जल्दी दोबारा दोबारा बताइए। माइक खुला है तेरा, बंद कर जाते। नैना बेटा माइक खुला है। चलो ठीक है, तो आगे देखिए, ठीक है, बाद में बात करते हैं। एफ, ये फ्लोरीन वाले केस की बात कर रहे होंगे बेटा, एफ ब्लॉक की नहीं। चलो कोई बात नहीं। क्रोमियम पेंटॉक्साइड, इसमें हम मानते हैं क्रोमियम को एक्स मान लिया, प्लस में ऑक्सीजन 5 है, तो 5 ऑक्सीजन -2 होता है जनरली, 1 ऑक्सीजन तो इक्वल आ गया 0, तो ये आ गया x -10 इक्वल आ गया 0, तो x इक्वल आ गया 10। x 10 नहीं हो सकता, क्रोमियम 6 से ज्यादा नहीं दिखाता, ये हमने पहले भी अभी अभी बात की थी, है ना। तो क्रोमियम अगर 6 से ज्यादा नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 - 6, दैट इज 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब, इसका मीनिंग है 4 ऑक्सीजन हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है भाई। 4 ऑक्सीजन होंगी, मतलब 4 ऑक्सीजन -1 हमने निकाल लिया, देखो 4 ऑक्सीजन है, क्लियर है। क्योंकि इसमें क्रोमियम एक ही है, याद रखना क्रोमियम एक ही, अगर क्रोमियम 2 होते तब हम 4 का भी डबल कर देते, दैट्स इट। यस गाइस, क्लियर है सबको बेटा ये। यस सर। सर वो ग्रुप बोल रहा था, एफ ग्रुप कौन सा, हाँ फ्लोरीन का ग्रुप, ठीक है ठीक है, हाँ वही मैं कह रहा था बेटा, फ्लोरीन का ग्रुप है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, सेम एज इट इज सॉल्यूशन है, वही सेम टू सेम आएगा। आगे आता है एन फैक्टर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर कह सकते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या है, एन फैक्टर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एन फैक्टर क्या होता है भाई। एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और एन फैक्टर जो है वो बहुत काम की चीज है, जैसे मोलैरिटी मोलैलिटी काम की चीज है, नॉर्मेलिटी काम की चीज है, वैसे ही एन फैक्टर भी बहुत काम की चीज है। इसके बिना केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तो आता ही आता है, ये नॉर्मेलिटी में भी यूज होता है, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए भी यूज होता है। तो कैसे यूज होता है नॉर्मेलिटी में, तो किसी ने अगर लास्ट लेक्चर लगाया हो एन आयनिक इक्विलिब्रियम का, वहां मैंने बताया था नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, एन इंटू मोलैरिटी, याद है किसी को। यस सर। मोलैरिटी, एन इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पता होगा क्या होती है, सबको मोलैरिटी आती है। फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, मोल ऑफ सोल्यूट होता है, मोल पर लीटर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में नॉर्मेलिटी आ जाती है। बहुत आसान फॉर्मूला है। कैसे आती है नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर एसिड में जितना H पॉजिटिव आयन जो कोई एसिड छोड़ता है उसका N कितना होगा, उतना ही N हो जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन कितने छोड़ेगा, H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन छोड़ता है। सर 2। यस,
तो इसका मतलब इसका n कितना होगा 2। MgOH ट्वाइस कितने OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है 2 OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, तो इसका n कितना होगा 2 होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी सबको। यस सर। ठीक है, अब साल्ट के लिए अगर मैं साल्ट की बात करूं Al2SO4 सल्फेट 3 लगे हुए हैं इसके साथ, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो 2 एल्यूमिनियम लगे हुए हैं इसमें। एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 पॉजिटिव, और क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है तो कितने होंगे भाई 6 पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ही उसका n होता है 6 पॉजिटिव, यानी इस केस के लिए ये 6 विल बी द n इक्वल टू 6 टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन ए साल्ट, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ए साल्ट। तो SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, 3 SO4 लगे हुए हैं तो 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा SO4 पर, तो टोटल नेगेटिव या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन ए साल्ट इज कॉल्ड इट्स n फैक्टर। हाँ भाई, क्लियर है सबको। यस बेटा, सर। तो ये तो मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लेसन में भी ये तीनों चीजें बताई थी, एसिड बेस और साल्ट, बहुत आसान है इसको निकालना। लेकिन उसके अलावा अगर एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, आसान है बहुत, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से याद करना पड़ेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आसान मगर इम्पोर्टेंट। आसान है इसलिए भूल जाओगे, आसान भी चीजें याद नहीं रहती हैं कई बार इंसान को, है ना। कई बार हम घर से निकलते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता कि हमने पैसे लेने थे तो पैसे के लिए पर्स उठाया कि नहीं उठाया, है ना। कई बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स भूल जाते हैं, पर्स उठाना भूल जाते हैं, अरे आज तो मैं घर ही पर्स भूल गया। ऐसा जनरली होता है क्योंकि वो बहुत आसान सी चीज है। किसी को बोलो ना सुबह सुबह उठा के, अरे पर्स जरूर याद रखना, फिर थोड़ी देर बाद पर्स पर्स ले लिया क्या, वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हो आप, कॉमन सी चीज है। ये भी उतना ही कॉमन है, बट क्योंकि हम इसे भूल जाते हैं तो हमें भूलना नहीं है, अभी तो देखते ही याद हो जाएगा, इतना आसान है, लेकिन बाद में आप लोग इसे भूल जाओगे, और मैं नहीं चाहता ये, आई डोंट वांट कि आप लोग उसे भूलें। तो इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल लेना भाई, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, बहुत फोर्सफुली याद रखना है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। तो इसके कुछ छोटे छोटे से रूल हैं, तो देखते हैं क्या है वो रूल। तो रूल नंबर 1 देखो भाई, क्या है, क्या क्या कहता है, ठीक है, कैलकुलेट करता है जैसे भी, वो एक अलग बात है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच चेंजेस इट्स ऑक्सीजन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, बहुत आसान है, H2SO4 और H2SO3 H2SO4 दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, x मान के निकाल लो। बताना H2SO3 का कितना होगा और H2SO4 का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, बता सकता है कोई। वैसे यहाँ पे लिखा भी हो तो आप आसानी से बता सकते हो, देख के ही बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ H2SO3, इसमें सॉल्व करके बताऊंगा। H2SO3 का x की वैल्यू तो 2 है, और +1 होता है हाइड्रोजन के लिए, प्लस में x आएगा, प्लस में माइनस का 2, 3 ऑक्सीजन है, इक्वल आ गया 0, तो 2 + x - 6 = 0। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 6 पॉजिटिव हुआ, 2 हो गया, 4, 4 आ गया, ठीक है। यस, क्लियर है भाई, इसकी वैल्यू 4, सबको समझ में आई, ठीक है। 6 तक हो सकती है सल्फर, तो 4 है तो बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। H2SO4 के अंदर देखो, H2SO4 इसके अंदर 2 × प्लस का 1 हाइड्रोजन के लिए, x सल्फर के लिए, 4 ऑक्सीजन है, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल लगा देंगे 0, क्या आ जाएगा 2 + x - 8 इक्वल हो गया 0, ठीक है। तो x इक्वल क्या आ गया, प्लस का 8 जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो इसका आ गया 6। क्लियर है, यस सबको सर। क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया 4 पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया 6 पॉजिटिव, ठीक है। और इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अब दोनों का पता लग गया। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, कर लिया भाई, ठीक है। तो एक का आता है 4 पॉजिटिव, दूसरे का आता है 6 पॉजिटिव, 4 और 6। अब क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो। अब वो कहता है कि हेयर ऑक्सीजन नंबर 6 है, ये 4 है, ठीक है, वही बात बार बार लिख रखी है। नेक्स्ट वो बोलता है रूल नंबर 2, रूल नंबर पहला खत्म हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकाल सकते हो आसानी से, निकालना सीख चुके हैं हम सभी, निकाल सकते हैं, यस और नोट ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर।
तो दूसरा रूल क्या कहता है, कहता है उसका डिफरेंस निकालो, दोनों को घटा दो। किसको किस में से घटाएं, किसी को भी किसी में से भी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन हमने लेना ही नहीं होता। ये मॉड्यूलस लगा रखा है, देखो ये दो लाइनें लगा रखी है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। इसका मतलब है कि अंदर कोई भी साइन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर सिर्फ नंबर निकलेगा, साइन नहीं निकलेगा बाहर। क्लियर है? तो किसी को भी किसी में से घटा सकते हैं, 6 को 4 में से घटाओ या 4 को 6 में से। तो 4 - 6 करेंगे तब आएगा माइनस का 2, लेकिन हमें सिर्फ 2 लेना है, ठीक है। 6 - 4 करेंगे तब आएगा प्लस का 2, लेकिन हमें सिर्फ 2 लेना है, ठीक है भाई, क्लियर है? यस, सबको ये समझ में आ गया रूल? यस सर। तो आ गया 2। तो मान लो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो मेरे पास कोई x एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और एक y एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो बताइए n क्या होगा? n फैक्टर नहीं है, ये n है अकेला और n होता है डिफरेंस। तो बताइए n क्या होगा, बताओ जरा। दो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे हैं मैंने, -2 और +6, n की वैल्यू बतानी है। सर 4। 4 होगा, वेरी ग्रेट। और कौन, और भी है कोई 4 वाला? नैना भी 4 वाली है, और भी कोई है? चलो अब मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करता हूँ, सिंपल डिस्कशन। यहाँ पर हमने निकाला था एक का ऑक्सीडेशन नंबर 6 और दूसरे का 4। ये मान लो ये x था, दोनों सल्फर थे ना, और ये y था, एक का 6 था और एक का 4 था, सॉरी 6 था और 4 था, हाँ यही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, दोनों का डिफरेंस, दोनों प्लस के थे, तो आपने क्या किया, 6 में से 4 को माइनस किया, या फिर मैंने कहा था 4 में से 6 को माइनस करो, मतलब एक माइनस का साइन कहाँ से आया, अपनी तरफ से लगा दिया आपने। यहाँ क्या हो रहा है, एक 6 है, दूसरा -2 है, तो 6 को -2 में से घटाना नहीं है क्या? यस, या ऐसे लगा देते हैं, -2 में से 6 को माइनस करना है। यस, कितना यस आएगा? 8। 8 आएगा कि नहीं आएगा? गलती पहचान में आई, क्या गड़बड़ कर रहे थे? 4 नहीं आएगा, क्लियर है सबको? यस सर। ध्यान रखना अब आगे से, मतलब एक माइनस आपको अपनी तरफ से भी तो लगाना बेटा, डिफरेंस 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 निकालना है, डिफरेंस का मतलब एक माइनस अपनी तरफ से लगाना है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, सोचो, वरना इस एग्जांपल की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है बच्चे इसमें जनरली मिस्टेक करते हैं, समझ गए? टीचर को पहले से पता होता है बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा, सोचने वाली बात है ना। कॉमन मिस्टेक्स पेपर में ना आप कई बार देखते हैं ना, आप लोग देखते होगे, अरे टीचर फटाफट फटाफट चेक कर रहा है, कि ये तो ऐसे ही चेक कर रहा है, देखता नहीं है, बिना देख के चेक करता है, बिना पढ़े चेक करता है। ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। देखो कुछ टीचर होते हैं, ऐसे भी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग टू कि सभी लोग जेन्युइन होते हैं, ये सब जगह पर है, ठीक है। तो टीचर्स में भी ऐसे होते हैं, कुछ टीचर जेन्युइन नहीं होते हैं, बट ज्यादातर टीचर्स को पता लग जाता है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा, वो उस जगह पे ही रुक जाएगा। और बाकी ऊपर से देख के ना, अंदर भले ही ना पड़े, पर अक्षर देख के, राइटिंग देख के समझ में, जब आप लोग ना, आप ध्यान देना मेरी बात को, आप बिल्कुल एडमिट भी करोगे कि हाँ सर ऐसा होता है। जब आपको कोई क्वेश्चन कम आता है तो आप क्या करते हो पता है, स्पेलिंग गलत लिखने लग जाते हो। तो या स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तो आप क्या लिखते हो ना, गंदी राइटिंग में लिखते हो कि नहीं? जब आंसर कम आता है तो गंदी राइटिंग में लिखते हो, जब आंसर बहुत अच्छे से आता है तो बड़ी अच्छी अच्छी राइटिंग में बढ़िया बढ़िया लिखते हो। यस और नॉट? ये बात होती है नहीं होती आप लोगों के साथ? यस गाइज, आर यू लिसनिंग मी? नहीं होता ऐसा किसी के साथ? सर होता है। इसका मतलब सिर्फ आपको थोड़ा पता लगता है, ये बात हमें भी पता है अच्छी तरह से, कि जब बच्चे को आंसर कम आता है तो उसकी राइटिंग बदल जाती है। किसी की राइटिंग खराब हो तो वो थोड़ी और खराब हो जाती है ना, हमेशा बेकार आती है, क्योंकि राइटिंग ही गंदी है। वो कोई खास बात नहीं बेटा, राइटिंग अगर खराब हो, थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करो, फिर भी ना बेटा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि राइटिंग को सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर खराब भी आती है, जब आप आंसर खराब लिख रहे होगे ना, तब आपकी राइटिंग और खराब हो जाएगी, ये कमाल की बात है। आप जानबूझ के ना उसको थोड़ा डिमिनिश्ड करके, छोटा करके लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये चीज हमें ना अक्षर देख के समझ में आ जाती है, हम समझ जाते हैं कि यहाँ बच्चे की राइटिंग बदल गई, बच्चे ने कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ, और वहां पर हम नंबर काटना शुरू कर देते हैं। दैट इज इट। यानी टीचर को बेवकूफ बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, हमेशा साफ राइटिंग लिखिए, बिल्कुल परफेक्ट। खराब वाले क्वेश्चन में तो और ज्यादा परफेक्ट लिखिए,
टीचर को ऐसा लगता है अरे ये तो उसको कुछ ज्यादा ही अच्छा आता है, वो फ्री में नंबर दे जाता है कई बार गलती से, समझ गए। तो यानी कई बार टीचर गलती से नंबर दे सकता है अगर आप लोग ध्यान रखो तो, अब अगर आपका कॉन्फिडेंस सही हो तो। टीचर चेक ऐसे ही करते हैं, उनको पता होता है बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा और वहां उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। चलिए, तो ये पता लग गया भाई, रूल नंबर 1 क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। रूल नंबर 2 क्या है, दोनों का डिफरेंस कर दो। सिंपल, दोनों बहुत सिंपल ना, मैंने यही बोला था। आगे क्या करना है पता है, तीसरा रूल देखो, वो दूसरे रूल में ही आता है एक्चुअल में। फाइंड एनएफ, एनएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर निकला, मतलब जो एन निकला, विद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग। तो वो कौन सा है, जैसे NF, यहाँ दोनों NF निकाले, H2SO3, तो देखो S कितने हैं यहाँ पे, एक S है ना, तो दो को एक 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। H2SO4 में S कितने हैं, एक ही है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आएगा आपका फाइनल NF। अब यहाँ पर दोनों केसेस में 1 1 था, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमेशा 1 ही रहेगा, कई बार बदल भी सकता है। तो लास्ट फाइनल में ये भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर जितने एटम हैं दोनों को उतने उतने एटम से उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही। क्लियर है भाई, एनएफ तो बहुत आसान है ना, आसान, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अब आपको आगे वो पता लग जाएगा जब आप फाइंड आउट करोगे तब थोड़ा सा। तो यहाँ पर इफ नहीं है, ये एनएफ ग्रेटर देन 0, एनएफ हमेशा 0 से ज्यादा होगा। क्यों, अगर 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शंस में होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस, तो यानी कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। तो यानी डिफरेंस तो पक्का मिलेगा, अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है तो पक्का एनएफ मिलेगा, तो एनएफ की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होती है। क्लियर है ये सबको, यस, ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको। यस सर। अब दूसरा पॉइंट देखिए जरा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एनएफ कैन बी ए फ्रैक्शन, एनएफ फ्रैक्शन भी हो सकता है। कैसे, किसी बैलेंस्ड इक्वेशन को, सोचो यही वाली इक्वेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है, आपके सामने, H2SO3 और उसने एरो लगा के H2SO4 लिख दिया, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं ना, मेरी मर्जी है, कर दिया। तो ये सल्फर के एटम कितने हो जाएंगे यहाँ, 1/3 हो जाएंगे। अब तो लास्ट में आपको 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2/3 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। यानी बैलेंस्ड इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जो 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना यहाँ दोनों को, तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एनएफ निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम से भी तो उसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं तो 0.1 0.2 √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी रिएक्शन को कर सकता हूँ, तो इसको भी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। 0 से रिएक्शन मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, याद रख लेना, 0 से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ हद तक होता है, यूं नहीं है कि आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो मैथमेटिकली। तो यहाँ पर देखो एनएफ कैन बी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये दोनों बातें याद रखना, 0 नहीं हो सकता बट फ्रैक्शन हो सकता है, दैट्स इट। अब आगे इसका निकालना भी Na2S का, देखो कैसे होगा, 2,4 सोडियम और प्लस में S इक्वल टू 0, तो S इक्वल क्या आएगा, -2, क्लियर है। यहाँ यस पर सर। S आ गया -2, सोडियम है +1, ये हमें पता है। इसके अंदर कितना होगा भाई, Na2SO4 के लिए अगर निकालें तो Na2SO4, तो 2 सोडियम के लिए 2 पॉजिटिव, प्लस में सल्फर के लिए X मान लेते हैं, प्लस में माइनस का 2, 4 है, ये इक्वल 0 आ गया। तो 2 + X - 8 इक्वल 0, तो X इक्वल कितना आ जाएगा, 6 4 4 आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा सल्फर 4, यहाँ पर सल्फर आएगा -2। तो पहले तो ये करना था, क्या करना था, ये निकालना था। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालो भाई, कितना डिफरेंस निकलेगा दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का, बताओ। पिछली बार गलत किया था आप लोगों ने, इस बार सही आना चाहिए सबका। सर 6। 6 आएगा, -2 में -4 को -2 -4 कर दो, या फिर 4 माइनस -2 कर दो, तो ठीक है। तो माइनस का 6 या प्लस का 6 आएगा, तो हमें 6 ही लेना, तो डिफरेंस आ गया 6, ठीक है। अब दोनों को ना डिफरेंस 6 आ गया है ना दोनों का। अब ये आ गया अपने पास n, अब इस n को दोनों से, सल्फर के लिए भी 6 है ये, इस सल्फर के लिए भी 6 है। अब दोनों को ना नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, एटम तो एक ही है दोनों तरफ, तो 6 ही रह गया। तो ओवरऑल क्या आंसर आएगा, 6। तो इसका मतलब इसका ओवरऑल आंसर 6 आएगा। यस बेटा, क्लियर है सबको,
यस सर। तो सॉल्यूशन में इसने पहले निकाला -2, ये हमने निकाल लिया ऊपर, फिर निकाला +6, ये भी निकाल लिया, फिर निकाला डिफरेंस, डिफरेंस निकाला 8, 8, अरे 6 किसने निकाला था डिफरेंस, या कुछ हमने गड़बड़ किया? हाँ गड़बड़ कर दिया, ये 4 नहीं आएगा, ये 6 आएगा। आप लोग चेक नहीं करते ना, आप लोग चेक किया जी कीजिए, मैंने बोला कि कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ मैं। +2 तो हो गया सोडियम सा, प्लस x हो गया, प्लस के अंदर माइनस का 2 × 4 = 0, तो x सर 2 माइनस सोडियम है ना? 8, हाँ 2 सोडियम है, दोनों के लिए +2 आएगा बेटा, एक के लिए +1 होता है। 2 प्लस कितना आ गया =0, तो x इक्वल कितना आएगा 6 आएगा। समझ में आया? यस सर। x 6 आएगा भाई, जोड़ घटा में गड़बड़ है, x 6 है, मैंने 4 लिखा और आप लोगों में से किसी ने चेक भी नहीं किया, ये आएगा 6। ठीक है, तो 6 और 2 अब 8 हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो गया 8। हाँ जी, डिफरेंस समझ में आ गया। 6 माइनस -2 या फिर -2 के अंदर माइनस का 6 ऐड कर देंगे तो ये -8 आएगा, मतलब 8 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब डिफरेंस को NF निकालना है, डिफरेंस तो निकाल लिया। NF निकालने के लिए सल्फर कितने हैं, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, इधर सल्फर कितने हैं, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो भाई सिंपल है ना, NF निकालना, छोटे छोटे स्टेप में बहुत आसान है ना, लेकिन ये तीनों स्टेप में से एक भी गड़बड़ कर दिया तो NF गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए अब किसी भी कीमत पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्वेश्चन बच गए हैं। देखो जरा, H2O2 चेंज इनटू द क्रोमियम डाइक्रोमियम सेप्टोक्साइड टू क्रोमियम पेंटोक्साइड विच हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की क्रोमियम पेंटोक्साइड में क्या स्टेट होगी, इसका तो हमने स्ट्रक्चर भी किया था, बताओ जरा क्या स्टेट होगी, याद की थी किसी ने? +6। +6 होने वाली है, सी इज द राइट आंसर, इसका स्ट्रक्चर भी किया था भाई। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर था इसका, बटरफ्लाई, फिर से बना देता हूँ, सर। क्रोमियम डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर ये लीजिए। तितली का स्ट्रक्चर बनाना किसी को ना आता हो तो ये वाला स्ट्रक्चर बना देना, ये बटरफ्लाई बन जाएगा, यहाँ पे पीछे पूंछ सी बना देना इसका, और ये 2 आंखें कर दो, ये लो, है ना ऐसी सी, ये लो बन गई हमारी तितली। ठीक है, ऐसी होती तितली, पता नहीं, दैट्स इट। ठीक है, आगे देखो, करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर ना सबकी ऑक्सीजन स्टेटें निकालनी है, निकालो जरा। SO3 की 2 नेगेटिव, H2O4 की 2 नेगेटिव, H2O6 की 2 नेगेटिव, तो H2O6 निकालते हैं सबसे पहले। 2 नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो जुड़ जाता होता है, जो एक्स वाला मेथड है ना उसमें नेगेटिव चार्ज जुड़ जाता है, तो सल्फर हो गया 2x, प्लस में ऑक्सीजन हो गया -2, 6 ऑक्सीजन 6 से मल्टीप्लाई, प्लस में 2, प्लस में 2 कौन सा, ये 2 नेगेटिव चार्ज वाला, प्लस में 2 नेगेटिव चार्ज जुड़ जाता है, इक्वल टू आ गया 0, तो 2x माइनस का 12 प्लस का 2 इक्वल हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा, -12 + 2 माइनस का 10, 2x इक्वल हो जाएगा प्लस का 10, x इक्वल टू 5। यस, क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। इसको सिंपल करने का तरीका बताता हूँ। अब ये ऐसे एस मान के कर सकते हो, बट सिंपल देखो, इसकी प्रैक्टिस करो। 6 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, तो 6 ऑक्सीजन हो गया 12 नेगेटिव, 2 नेगेटिव ऑलरेडी बचा हुआ है, तो इसका मतलब 10 नेगेटिव ऑक्सीजन का यूज हो गया। किसने यूज करा, 2 सल्फर ने, तो 1 सल्फर 5 पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है, ये मेथड समझ में आया सबको? यस सर। अब देखो, देखो क्या है, 2 नेगेटिव ऑलरेडी इसके ऊपर है, 6 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, तो 6 दूना 12 नेगेटिव है, इसका मतलब ऑक्सीजन पर, जिसमें से 2 नेगेटिव बच गया है, मतलब के यूज कितना हो गया, 10 नेगेटिव यूज हो गया, 10 नेगेटिव न्यूट्रल हो चुका है, तो 10 नेगेटिव न्यूट्रल किसने किया होगा, 2 सल्फर ने, तो 1 सल्फर ने मतलब 5 नेगेटिव को न्यूट्रल किया होगा। इसको क्रॉस वेरीफाई भी करो, कैसे, S2O5 है, H2O6, ठीक है, 2 नेगेटिव, सल्फर पर 5 नेगेटिव है, तो टोटल कितना होगा, 5 पॉजिटिव है, टोटल 10 पॉजिटिव सल्फर पर आ गया। ऑक्सीजन पर कितना है, ऑक्सीजन पर 12 पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव ये रहा, 12 नेगेटिव ये रहा, बचा कितना, 2 नेगेटिव, सही आ रहा आंसर, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, सिंपल है ना। ये एक्स वाले मेथड में तो ये जो नेगेटिव चार्ज को जोड़ना होता है ये भूल गए, या घटाना होता है याद ना रहा, जोड़े के घटाएं तो सत्यानाश। ठीक है, तो सिंपल मॉलिक्यूल हो तो सीधा ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है, क्लियर है भाई?
यस गाइज, यस सर। है ना, सिंपल है। तो अब दूसरे वाले भी ऐसे ही निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। आप एक्स से निकालना चाहें एक्स से निकाल सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो ये आ गया सल्फर 5 प्लस आ गया। नेक्स्ट वाले में देखो 4 दूना 8, 8 नेगेटिव है ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव बचा हुआ है, इसका मतलब 6 पॉजिटिव यूज हो गया। तो यानी सल्फर पर 6 पॉजिटिव है, 2 पर 1 पर कितना होगा 3 पॉजिटिव। क्लियर है। फर्स्ट वाला देखो ऑक्सीजन 3 है, 3 दूना 6 नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव बचा हुआ है, इसका मतलब 4 नेगेटिव यूज हो गया, 4 पॉजिटिव है सल्फर। क्लियर है। तो अब Yes, इसने sir. बोला इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो S2O4 3 पॉजिटिव है, ए वाला राइट आंसर है। SO3 पर 4 पॉजिटिव है, S2O6 पर 5 पॉजिटिव है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन स्टेट ऑफ H4IO6 नेगेटिव। ये नेगेटिव आयन है भाई, याद रख लेना। कितना आएगा ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन पर कितना हो गया 12 नेगेटिव, हाइड्रोजन पर 4 पॉजिटिव है, बचा कितना 12 और 4 में से 8 पॉजिटिव, 8 नेगेटिव बच गया, और एक नेगेटिव ऊपर अभी भी बचा हुआ मॉलिक्यूल के ऊपर, इसका मतलब 7 नेगेटिव यूज हो गया। तो आयोडीन पर कितना होना चाहिए 7 पॉजिटिव। यस क्लियर है बेटा, Yes, sir. है ना। एक्स निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो -1 आपको जोड़ना पड़ेगा, बस इतना याद रख लेना। एक्स मान के करोगे तो -1, यानी माइनस का चार्ज जुड़ता है और प्लस का चार्ज अगर हो तो मॉलिक्यूल पे वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ 7 पॉजिटिव आएगा आयोडीन। चॉइस इज योर, कोई भी आंसर कर सकते हो, सी इज द राइट आंसर। और ये माइनस ही है, या माइनस का आयन आएगा। नेक्स्ट देखो भाई, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द आयोडीन इन HiO4 H3IO5 H5IO6। ऑक्सीजन 5 है, 10 नेगेटिव, हाइड्रोजन 3 है, 3 पॉजिटिव, बचा कितना 7 नेगेटिव, यानी आयोडीन 7 पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है। यहां देखो ऑक्सीजन कितने हैं 8 नेगेटिव, हाइड्रोजन कितने हैं 1 पॉजिटिव, बचा कितना 7, 8 पॉजिटिव नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, बचा कितना 7 पॉजिटिव, 7 नेगेटिव बचेगा तो 7 पॉजिटिव यहां भी होगा। यस दोनों क्लियर है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन 6 है, यानी 12 नेगेटिव ऑक्सीजन हो गए, 5 पॉजिटिव हाइड्रोजन हो गए, तो बचे कितने 7 बच गए, 7 नेगेटिव बच गए, मतलब आयोडीन 7 पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो 7 7 7 इज द राइट आंसर। यस गाइस क्लियर है, 7 Yes, 7 sir. 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर S8 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सल्फर की कितनी है, ये आप लोग बताओ। Sir, 0. 0, क्योंकि प्योर स्टेट में कोई भी चीज हो चाहे कितने भी एटम हो वो 0 होने वाली है। और इसमें S2F2 में फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाता है, 2 फ्लोरीन है, -2 हो गया 2 फ्लोरीन का, इसका मतलब 2 सल्फर का +2 होना चाहिए, तो 1 सल्फर पर कितना आना चाहिए +1। ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन +1 दिखा रहा है, 2 हाइड्रोजन है +2 होगा तो सल्फर -2 होगा। यस क्लियर है बेटा सभी को। Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये +2 ये -2, दैट्स इट। तो यहाँ क्या आएगा 0 +1 और -2, 0 +1 -2, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन। That's all for the today's lecture guys. If you have any doubt you can ask me. आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है।